आज का देखो यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पार्टनरशिप से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है और रेशियो पर बेस्ड है आपका, तो इसमें कहीं ना कहीं एक साल देखने को मिल जाता है। तो इसको हम लोग पूरा आसान से स्टार्टिंग से भी देखने वाले हैं और किस टाइप से एग्ज़ाम में बनाना है उसको भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे समझ लो पार्टनरशिप होता क्या है। इन्हीं इसको हम बोलते हैं साझेदारी, है ना, क्या बोलते हैं, साझेदारी। ठीक है, देखो होता क्या है पार्टनर के लिए, पार्टनरशिप के लिए यहाँ पे तीन चीज़ें की होनी ज़रूरी है। सबसे पहला कैपिटल, कैपिटल का मतलब यहाँ पे पूंजी, पैसा आप लगाओ। अब पूंजी लगा दिए तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट अगर चाहिए, कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी व्यापार अगर 2 लोग या 3 लोग खोलते हैं पार्टनर में, तो पूंजी तो लगा देगा। तो उसके बाद क्या होगा, आपको टाइम देना होगा। टाइम का मतलब है कि समय देना होगा। अब जितना ज़्यादा समय रखोगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कम समय कम प्रॉफिट, ज़्यादा समय ज़्यादा प्रॉफिट। ठीक है ना। तीसरा आपका यहाँ पे है पी, है पी का मतलब यहाँ पे लाभ है, प्रॉफिट है। तो ये तीन ही टर्म पे ये पूरा टॉपिक डिपेंड करता है। और यहाँ पर देखो बात को हल्का समझने की कोशिश करोगे ना, आप ही बताओ कि अगर किसी ने कैपिटल ज़्यादा लगाया है तो सिंपल सी बात है कि क्या होगा, उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर किसी ने टाइम ज़्यादा वहाँ पे दिया है तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। बोलने का मतलब कि कैपिटल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रॉफिट का, और टाइम भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रॉफिट का। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको एक साथ लिख सकते हैं कि प्रॉफिट जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, कैपिटल इनटू टाइम का, दोनों का आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ये समझो बात को कि ये तो एक बंदा में थोड़ी समझ में आएगा लाभ हानि, है ना। वहाँ पे 2 बंदा होना चाहिए। पार्टनरशिप का मतलब ये कम से कम तो 2 बंदा होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा 3 4 5 6 जितना भी ये सब चलेगा। तो अगर 2 बंदा है वहाँ पे, अगर 2 बंदा है, मान लेते हैं कि ए और बी नाम का 2 बंदे हैं। ए का कैपिटल C1 ले लेते हैं, इसका कैपिटल C2 ले लेते हैं, इसका टाइम ले लेते हैं कि T1 है, इसका टाइम ले लेते हैं C2 है। तो हमसे क्या यहाँ पे क्या पूछेगा कि इसका प्रॉफिट का रेशियो बताओ क्या होगा, P1:P2। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि P1 के लिए आपको यहाँ पे लेना है ये कैपिटल और ये टाइम लेना है P1 के लिए, और ये कैपिटल ये टाइम लेना है P2 के लिए। बोलने का मतलब है कि P1/P2 आप लिख सकते हो C1 T1 बाई में C2 T2, ये लिख सकते हो आप, राइट। 2 बंदा है तो ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 3 बंदे हैं ना, 3 बंदे हैं तो आप वहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि P1:P2:P3 अगर 3 बंदा है तो यहाँ पे आप लिखोगे C1 T1 पहला के लिए, दूसरा के लिए C2 T2 और तीसरे वाले बंदे के लिए C3 T3। ठीक है। यहाँ पे C का मतलब कैपिटल है, T का मतलब टाइम है। अगर 4 बंदा है तो C4 तक चलेगा। कभी कभी क्या होता है कि टाइम दिया होता है, प्रॉफिट दिया होता है, वहाँ पे आपसे कैपिटल का रेशियो पूछता है। तो रेशियो आप लोग पढ़े हो स्टार्टिंग में अच्छी तरह से। तो अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि मान लो कि प्रॉफिट का रेशियो गिवन है, सपोज जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन में लेता हूँ। चलो क्वेश्चन पे आते हैं कि एक व्यापार में 3 व्यक्ति A B C ने क्रमशः 5 6 7 माह के लिए क्रमशः 2 लाख में लिखता हूँ इसको, 2 लाख 3 लाख व 1 लाख 1.5 लाख इन्वेस्ट किया तो इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट का अनुपात ज्ञात करें। तो सिंपल सा, ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइम, आपको ये टाइम डिपेंड करता है, ये टाइम कौन सा टाइम है, बिजनेस का टाइम नहीं है। ठीक है ना। ये टाइम क्या टाइम है कि जिस बंदे का आप टाइम लिख रहे हो उसका पैसा वहाँ पे कितने समय के लिए इन्वेस्ट है ना। ये जो
कैपिटल है वो कितने टाइम तक है वो है, ठीक है ना, टाइम। ऐसा नहीं कोई बिजनेस अगर 10 साल चला है तो 10 साल तक मान लो बीच में कोई गया और 20 साल 2 साल बाद ही भाग गया, तो उसका वहाँ पे कैपिटल 2 साल है तो 2 ही साल लिखेंगे, जितने साल के लिए कैपिटल है केवल उतना ही टाइम लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे फिलहाल सिंपल सा सवाल है कि P1:P2:P3 इसमें पूछा है। तो हमने क्या बताया कि C1, तो C1 यहाँ पे सभी लाख में है तो कॉमन है, तो आप यहाँ पे चाहो तो कट कर सकते हो क्योंकि सभी क्या है लाख में है, तो ये लाख कट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, 3 और 1.5। और टाइम देखो कितना दिया हुआ है, पहला वाला का 5 साल, दूसरे वाले का 6 साल और तीसरे वाले का 7 महीना। मंथ में तो सभी मंथ में है, ठीक है। अब यही आपका आंसर बन जाएगा, इसको जो गुना करेंगे तो 10.5 हो जाएगा। 10.5 बोलने का मतलब कि 21/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36, 6 18, और ये हो जाएगा 5×2 10। रेशियो यहाँ पे नीचे 2 है ना, तो सबको हम क्या करेंगे ना, 2 को हटाने के लिए इसको 2 से इंटू करेंगे, तो इसको भी 2 से इंटू करना होगा। तो फाइनली रेशियो बन जाएगा आपका 20:36:21, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सवाल हुआ कि प्रॉफिट का रेशियो ऐसा हुआ। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि ये दिया हुआ रहेगा कि एक व्यापार में A, B व C के लाभों का रेशियो गिवन है, लाभों का अनुपात क्रमशः 6:5:4 है ना, यहाँ पे रैंडमली मैं नंबर ले रहा हूँ, 6:5:4 है, तथा इनके द्वारा निवेश की गई राशि का अनुपात 2:3:4 है, तो इनका धन व्यापार में क्रमशः जो समय के लिए निवेशित रहा है उसका अनुपात, मतलब समय का अनुपात बताना है, लेकिन कौन सा समय, जो समय के लिए निवेशित रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपल सा आपके पास ये तरीका तो एक ही है, दूसरा तरीका तो है नहीं कुछ भी। आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली क्या लिखना है बताओ। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आप लोग जानते हैं कि प्रॉफिट मतलब कि 6, प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2 और प्रॉफिट 3, ये आपका है आपका, ठीक है ना। ये सब क्या है, प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2, प्रॉफिट 3 है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसके बराबर मैं बताया कि C1:T1, तो यहाँ पे कैपिटल का दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा C1, T1 नहीं पता है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका 3T2 और 4T3 है ना, 4T3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे समझना बात को ये है आपको कि T1 के बराबर क्या होगा। तो मैं एक बार सिर्फ साइड से लिखता हूँ कि 6 बराबर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि T1 है, 6 बराबर क्या है 2T1 है, 6 बराबर क्या है आपका 2T1 है, मतलब इसका जो डाटा है ना ये वाला आपका है, और इसका जो डाटा है ये वाला आपका है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ से आपका T1 बराबर क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएगा। T1 बराबर क्या हो जाएगा 6/2। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली रेशियो लिखते हैं कि T1:T2:T3 कितना होगा, तो ये सब तो ऊपर ही रह जाएगा आपका, 6/2 आ जाएगा यहाँ पे, 5/3 आ जाएगा यहाँ पे, और 4/4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अभी क्या हो जाएगा कि नंबर आपको नीचे वाला का एलिमिनेट करना होता है, एक ऐसा नंबर से इंटू करो नीचे का नंबर एलिमिनेट होना चाहिए, कैसे भी करके होना चाहिए, ठीक है ना।
अगर कट होता है तो आप यहाँ पे कट कर दो, ये एक बार में ये आपका कट हो रहा है ना, तो कट कर सकते हैं 3 बार में। अब नीचे में क्या बच रहा है, केवल 3 बच रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि 3 से इंटू कर देते हैं सभी को, 3 से इंटू कर देते हैं सभी नंबर में, है ना, 3 से इंटू कर देते हैं यहाँ पे सभी नंबर में। क्या होगा कि 3 से इंटू करने से ये नीचे का नंबर हट जाएगा, तो ये रेशियो मेंटेन करने के लिए यहाँ पे भी 3 से आप इंटू करोगे, तो फाइनली जो आपका बनेगा T1:2 T2:2 T3 क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे 9, 15 और आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, 9, 15 और 3 आ जाएगा, राइट ना, 9, 15 और 3 आ जाएगा आपका यहाँ पे। आप चाहो तो यहाँ पे 3 को कॉमन लेकर फिर कट कर सकते हो, नहीं ये तो 3 कट गया ना, वही हमको लग रहा है ऐसा कैसे हो रहा है भाई, सॉरी ये 5 हो जाएगा आपका, तो सवाल का आंसर ये हो जाएगा, है ना। अब इसी में जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहता कि यदि सी ने 9 माह के लिए निवेश किया है, तो बात को समझना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, यदि सी ने 9 माह के लिए निवेश किया है, तो ए कितने माह के लिए, ए कितने समय के लिए अपना धन निवेश किया है। तो समझना है यहाँ पे, ये जो 9 माह है रियल में दिया हुआ है किसका, सी का, सी मतलब तीसरा वाला मतलब इसका जो है रियल डाटा 9 महीना गिवन है, 9 माह गिवन है। तो अगर ये 9 माह है रियल में, मतलब ये 3 गुना है, तो ये भी ए का पूछा है आपसे, तो ए का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9 × 27 माह हो जाएगा आंसर यहाँ पे। तो सवाल आगे यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग आते हैं सवाल पे आज का। तो इसमें ज़्यादा नहीं, 5 ही सवाल पूछा था इसमें, है ना, आपसे ज़्यादा नहीं पूछा यहाँ पे, और बाकी इसका अलग से टॉपिक बोलोगे तो बना देंगे, है ना। फिलहाल तो मैं यहाँ पे कांस्टेबल का चला रहा हूँ, तो इसमें जो इतना भी सवाल पूछा है इसी का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। देखो 3 पार्टनर ने एक व्यापार में इतना के अनुपात में धन निवेश किया, ये क्या आपका पूंजी का दिया हुआ है रेशियो, और समय जो दिया हुआ है इतने माह के लिए, तो उनके लाभों का रेशियो कितना होगा। तो अभी जस्ट मैंने देखा कि प्रॉफिट चाहिए ना, P1 P2 P3 चाहिए, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कि इसको और इसको इंटू करेंगे, तो 9 गुना में 4 कितना हो जाएगा, 36 को काटने वाला आंसर होगा। 36 को 39 से नहीं करता है, नहीं होगा, 38 से नहीं करता है, नहीं होगा, 37 से नहीं करता है, नहीं होगा, तो आंसर यहाँ पे डायरेक्टली ये हो जाएगा, है ना। 36 को काटने वाला एक ही ऑप्शन है, कितना ईजी है देखो, मतलब कोई गुना भागा नहीं करना है। अगला सवाल यहाँ पे ये था कि 3 साझेदारों ने, मतलब पार्टनर्स ने एक व्यापार में इतना का रेशियो में 6:1:5 के रेशियो में धन निवेश किया है, और अपना पूंजी जो है इस माह में के लिए रखा है, तो लाभों का रेशियो कितना होगा, तो 7 गुना में 6 करेंगे, तो 42 को काटने वाला आंसर आएगा। 42 को कौन सा ऑप्शन काटता है, देखो 21 20 काटता है क्या, नहीं। 23 काटता है, नहीं। 19 काटता है, नहीं, तो 21 काटता है, आपका आंसर हो जाएगा 21, है ना। चूँकि शुरुआत जो है 42 आया, मतलब 42 को काटने वाला ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन में देखें तो वहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच हुआ। अगला सवाल यहाँ पे आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो आपका है ये, ललित और मनोज ने क्रमशः 10,000 18,000 का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 8 महीने के बाद नितिन जो है 24,000 रुपये का निवेश करके उसके साथ शामिल हो गया। व्यवसाय के आरंभ से 2 वर्ष के अंत में, यहाँ पे टोटल जो व्यवसाय का टेन्योर गिवन है, यहाँ पे बिजनेस कितने दिन चला, तो 2 साल चला है आपका, है ना। 2 वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ जो है 22,000 है, तो उसमें से नितिन और मनोज का कुल हिस्सा बताना है। तो सिंपल सी बात है, समझना बात को कि टोटल 2 साल रहा है, स्टार्ट किया था इस 2 बंदे ने, कौन कौन, ललित और मनोज ने स्टार्ट किया था, लेकिन 8 महीना के बाद नितिन जो है ज्वाइन किया है। तो नितिन का पैसा समय ये है, इम्पोर्टेंट यहाँ पे समझना ये है कि नितिन का पैसा बिजनेस में कितना दिन रहेगा। इस दोनों ने स्टार्ट किया, बिजनेस आपका 2 साल चला है, 8 महीना के बाद नितिन आएगा, तो आप ही बताओ कि कितना महीना रहेगा। टोटल आपका 24 महीना का है, जिसमें से 8 महीना के बाद ये ज्वाइन करेगा, इसका मतलब इसका पैसा केवल 16 महीना रहेगा व्यापार में, है ना। तो इसका टाइम सिर्फ 16 लिखो, बाकी सब कुछ तो ठीक है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आंसर भी देखो आ जाएगा।
तो यहाँ पे इसका 10,000, 18,000, 24,000 सब में 1,000 है, इसलिए 1,000 को हमने स्किप किया। ठीक है, इसका कुछ नहीं बोला है तो 24 महीना, इसका भी 24 महीना, लेकिन इसका 18 महीने रहेगा। क्यों? क्योंकि 8 महीना के बाद इसने ज्वाइन किया है। कितना? 18 आएगा ना, सॉरी 18 नहीं आएगा, 16 आएगा, सॉरी 16 आएगा। 16 और 8 24 आपका होता है। ठीक है, अब यही आपका प्रॉफिट का रेशियो बन गया, P1:P2:P3 बन गया, यही आपका। और ये किसका किसका है? तो पहला वाला ललित है, दूसरा वाला मनोज है, तीसरा वाला आपका नितिन है, तीसरा वाला आपका नितिन है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जब आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कट होता है तो काट दो, सब में 24 कॉमन है, कट हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना। और कट हो सकता है तो काटो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना का हुआ देख लो यहाँ पे, 8 और 16 17 5 22 हुआ। टोटल प्रॉफिट 22 का हुआ। रियल में टोटल दिया हुआ है कि रियल में जो है वो आपका 22,000 है, तो 22 बराबर 22,000। हमसे यहाँ पे क्या पूछा है देखो, नितिन और मनोज का लाभ टोटल प्रॉफिट ऑफ नितिन एंड मनोज। तो 8 2 9 16 और 1 17, 17 बराबर पूछा है, तो 17,000 आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। इजी सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये है, अक्षय एक व्यवसाय आरंभ करता है और वह 60,000 रुपये का निवेश करता है। कुछ महीने के बाद, मतलब देखो अक्षय जो है इनिशियली स्टार्ट किया है 60,000 लगा करके। आफ्टर सम टाइम यहाँ पे बोला है रजनी जो है उसके साथ व्यापार में शामिल हो जाता है और वो जो है 1.5 लाख रुपये लेकर के ज्वाइन करता है वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 4 जीरो सब में कॉमन है, तो आप यहाँ पे 4 जीरो को कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 6 रुपये उसने, 12 रुपये, 15 रुपये इसने। वर्ष के अंत में टोटल प्रॉफिट का जो रेशियो उसके बीच में बटा है, ये रेशियो में बटा है आपका, है ना। उनके बीच का तो खुद दिया हुआ है, कुल लाभ को उनके बीच इतना के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो कितने महीने के बाद रजनी ने व्यापार में शामिल हुआ था, ये बताना है कितने महीने के बाद शामिल हुआ है। ये नहीं पूछा है कि कितना महीना उसका पैसा व्यापार में रहा है, ये नहीं पूछा है। ध्यान देना, कितने महीने के बाद रजनी जो है व्यापार में शामिल हुआ था। तो यहाँ पे सिंपल सा आप क्या करोगे, आप ही बताओ क्या करोगे। ये जो प्रॉफिट आपका दिया हुआ रहता है, ये क्या दिया हुआ रहता है आपका 42, 2 बंदा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर आपका इसने पूरा टेन्योर रहेगा क्योंकि ये स्टार्ट किया है और बिजनेस आपका 1 साल का, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बिजनेस आपका 1 साल का है वर्ष के अंत में टोटल प्रॉफिट। तो इसका तो 12 महीना पूरा रहेगा आपका। नीचे का क्या होगा आपका 15 रहेगा, और इसका जो है आप यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे ले लो ना कि इसका पैसा यहाँ पे T समय तक रहा है, समझना बात को, T समय तक रहा है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे 6 से आपका जाएगा 7 बार में, और 6 से जाएगा आपका ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। और आपका ये कट होगा, आप देख लो जहाँ जहाँ कट होता है कट कर दो इसको। 7 से ये चला जाएगा 5 बार में, और 5 से आपका ये चला जाएगा, 5 से आपका ये चला जाएगा 3 बार में। जो कटता है काटो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे सब कटता है, ठीक है। 3 से ये चला जाएगा आपका 4 बार में, तो T बराबर आपका आ जाएगा फाइनली 4। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर सवाल ये पूछता कि रजनी का पैसा कितने समय तक व्यापार में रहा, तो आंसर होगा 4 महीना तक। तो आप ही बताओ कि अगर 4 महीना तक उसका पैसा वहाँ पे रहेगा और टोटल 1 साल का है, इसका मतलब वो जो है 8 महीना के बाद ज्वाइन किया है, 8 महीना के बाद ज्वाइन किया, तो आंसर यहाँ पे 8 होगा। आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग टाइम लिखते हैं ना, ये टाइम ये बताता है कि इसका पैसा कितने समय तक व्यापार में है। तो यहाँ पे 4 आने का मतलब ये होता है कि इसका पैसा जो है 4 महीने तक व्यापार में है, 4 महीने तक व्यापार में है। इसका मतलब है कि 8 महीना के बाद ज्वाइन किया है। आज का देखिए लास्ट सवाल आपका यहाँ पे ये है, मनोज, राहुल और गीता एक साझेदारी में क्रमशः 35, 75, 105 सब में 1000 कॉमन है, हम उसको हटा सकते हैं, ठीक है ना। निवेश करते हैं, ठीक है। पहले वर्ष के अंत में राहुल जो है यहाँ से क्या करता है 25 निकाल लेता है, 35 लगाया था और 25 निकाल लेता है। दूसरे वर्ष के अंत में गीता 75 निकाल लेती है, मतलब गीता अपना कहानी खल्लास करती है। दूसरा है क्या, नहीं गीता ये है आपका, है ना।
गीता 75 निकाल लेती है और 3 वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात क्या होगा। तो एक चीज़ हल्का अगर समझोगे ना आप, हल्का समझोगे, ज़्यादा कुछ नहीं भाई। कौन कौन निकाला है पहले ये देखो, निकालने वाला बंदा कौन है। एक तो राहुल निकाला है आपका, राहुल मतलब ये बंदा निकाला है, गीता निकाला है मतलब ये निकाला है। तो इसका मतलब हुआ कि मोहन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि मोहन जो है ना वो पूरा का पूरा टाइम वहाँ पे दिया है बिजनेस में। मोहन जो है पूरा का पूरा समय दिया है, वो 3 साल तक अपना पैसा को कोई छेड़छाड़ नहीं किया। तो मोहन का हो जाएगा कैपिटल 35 है और 35 गुना में 3 करेंगे तो मोहन का आएगा 35 या 105 को काटने वाला आंसर हो जाएगा। शुरुआत में 105 होना चाहिए, काटने वाला आंसर आएगा, है ना। पहला कौन है, मोहन। आपका 105 किससे कटता है देख लो यहाँ पे, एक 105 को काटने वाला होना चाहिए था, लेकिन हो क्यों मिला है यहाँ पे। शायद आपका नाम में यहाँ पे उल्टा सीधा लिखाया है क्या। चलो इसको बना ही देते हैं आपका, है ना। देखते हैं आंसर रियल में क्या आता है। क्योंकि 105 शुरू में मोहन का होना चाहिए, 105 है ही नहीं, 105 आएगा, दिखाते हैं आपको, है ना। देखो यहाँ पे मोहन के बारे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 35, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो यहाँ पे आप 35 गुना में 36 लिख दो, या फिर 2 लिख सकते हो, या पूरा 3 लिख सकते हो, क्योंकि सभी ईयर में है ना, कोई महीना में तो है नहीं, ईयर में है। ये पूरा 3 साल रहेगा। दूसरा के बारे में आप लिख सकते हो कि 75 रुपया जो है ना, इसका 75 रुपया किसका, राहुल का वर्ष के अंत में 25,000 रुपये निकाला है, मतलब 1 साल तक इसका रहेगा, 1 साल तक रहेगा। उसके बाद भी पैसा रहेगा, कितना रहेगा, तो 25 निकाल लिया है, इसका मतलब है 50 रहेगा। टोटल 3 साल है तो 1 साल ये 75 रुपया रहेगा, तो बचा हुआ 2 साल तक 50 रुपया इसका जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरे वर्ष के अंत में गीता निकालती है। तो भाई गीता का जो है 105 सबसे पहले तो 2 साल तक रहेगा गीता का। उसके बाद वो निकालती है, कितना निकालती है आपका, 75 निकालती है। तो 75 निकालती है तो इसका मतलब है कि गीता का कितना बचता है आपका, 20 बचता है। कितना बचता है गीता का, 20 बचता है ना, सॉरी 30 बचता है आपका, 30 बचता है। ये कितना साल तक बचेगा, तो ये 1 साल तक बचेगा। यही रेशियो आपका यहाँ पे बन जाएगा, यही रेशियो आपका यहाँ पे बन जाएगा। आप देख लो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कॉमन वगैरह है तो काट सकते हो, कोई कॉमन तो हमको दिख नहीं रहा है। तो 63, 35 गुना में 3 आपका हो जाएगा 105 अनुपात 75, और ये हो जाएगा 100, यानी कि 175 हो जाएगा, है ना। 75 यहाँ पे और 100 यहाँ पे आपका, सही है ना। यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 210, और ये हो जाएगा 30, यानी कि 240। कितना हो जाएगा, 240। 5 से आप इसको काटो, 5 से कटेगा, कितना बार में कटेगा आपका, 5 से देखो तो ऑप्शन नहीं मैच हो रहा ना, 5 से आपका ये कट जाएगा, ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। पता नहीं जमा करता है क्या है, हो सकता है नाम वगैरह मिस्टेक हुआ हो, यहाँ पे कोई ऑप्शन आगे पीछे लिखाया हो। फिलहाल आंसर यहाँ पे यही होने वाला था, है ना। चलो 5 से काटो इसको, 21 बार में कटेगा, 21 बार में कटेगा। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, 21 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे आप यहाँ पे 17 दूनी 34, और 35 बार में कटेगा, और इसको 24 होना 48 बार में कट जाएगा ये 5 से आपका। हाँ ऑप्शन मैच हो रहा है, ध्यान से देखो। अभी ऑप्शन में क्या किया है ना, यहाँ पे छेड़खानी किया है, नहीं फिर भी नहीं मैच हो रहा है ना। होगा क्या ना, जिससे कि अगर इसको रेशियो है ना, रेशियो है तो यहाँ पे आप 21 या 63 भी लिख सकते हो, और ये 35 या 105 लिख सकते हो, 48 48 48 144। यहाँ पे एक्चुअली 144 होना चाहिए था, तब सही हो जाता ये वाला, है ना। 144 सबको 3 गुना कर सकते हैं, रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है ना, रेशियो में कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे है। सबको डबल किया जा सकता है, यहाँ पे देख लो तो 210 और 30 आपका 240 बराबर है ना। यहाँ पे 105 में से 75 जाएगा तो 30 ही बचेगा आपका। सही है ना। आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 63:2 में, ऑप्शन के हिसाब से 105:2 में 144 आपका, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो फिलहाल तो आपका आंसर यहाँ पे ये राइट था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। चलिए आज के लिए हम फिलहाल यहीं तक रखते हैं, अब जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।